सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त हो गए, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोटोरोला एज एस 5G डिवाइस के बारे में, जो कि अगर इंडिया के अंदर लॉन्च कर देती है ना मोटोरोला, तो बाकी जितने भी फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन है वो सभी रिमूव हो जाएंगे मार्केट के अंदर से। सबका काम तमाम हो जाने वाला है। मतलब जो कुछ स्पेक्स है मोटोरोला एज एस 5G डिवाइस की ना, वो इस प्राइस के ऊपर ना ही कोई फोन दे सकता है और ना ही कोई फोन आई थिंक देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट। और गाइस अगर हम बात करें इस फोन की प्राइसिंग की, तो चाइना के अंदर ये डिवाइस 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊं तो लगभग 22,000 के करीब के ऊपर लॉन्च हुआ है। और इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे स्नैपड्रैगन 865 जो कि एक फ्लैगशिप चिपसेट है, उसके साथ में भी आपको इस प्राइस के ऊपर कोई फोन नहीं मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 के साथ में ही इंडिया के अंदर आपको 40 से 45,000 या फिर आप बोल सकते हो 50,000 के करीब फोन देखने को मिलते हैं। सो स्नैपड्रैगन 875 ने बहुत सारे ऐसे स्पेक्स है जो कि इस फोन को खास बनाते हैं। ओनली 22,000 के करीब अगर इंडिया के अंदर ये फोन आता है तो बहुत ही कमाल का ऑप्शन हो जाएगा। बाकी क्या मोटोरोला का एज एस 5G डिवाइस इंडिया के अंदर आएगा, क्या कुछ स्पेक्स हैं ओवरऑल इस फोन की, और क्या ये कमाल का फोन होने वाला है। सो अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। सो हे गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर शिवम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है बीट ड्रॉपलेट्स। अब आप में से बहुत सारे लोग बिटकॉइन के बारे में जानते होंगे, जहां पर आपको ट्रेड कैसे करना है या फिर इनकम कैसे करना है, अर्निंग कैसे करनी है, कब आपको लगाना है, कब आपको एग्जिट करना है, ये सारी चीजें अच्छे से नहीं पता होती है और ऐसे में आपका लॉस हो जाता है, आपका घाटा हो जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है beatbns.com। इंडिया के सबसे भरोसेमंद एक्सचेंज ने beatdroplets.com को लॉन्च किया है, जहां पर beatdroplets.com सिप प्लेटफॉर्म के तरीके है, जहां पर आपको बिटकॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं मंथली, वीकली या फिर डेली। जहां पर beatdroplets में बिटकॉइन के छोटे इन्वेस्टमेंट बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। अब ये beatdroplets क्या है, तो एक सिस्टमेटिक परचेस प्लान है, जहां पर आपको पर डे 77 रुपीज से भी कम इन्वेस्ट करने का परमिशन देता है। बीट ड्रॉपलेट्स में आप लंबे टाइम तक अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हो। और अच्छी बात कि यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड से इसका जो आपको आउटपुट देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ज्यादा बड़ा और हाई रिटर्न देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है beatdroplets.com का, आप जाके वहां पर चेक कर सकते हो। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक को लेकर। तो गाइस ओवरऑल सबसे पहले हम बात कर ले इस फोन के परफॉर्मेंस को लेकर, 5G कनेक्टिविटी को लेकर। सो यहाँ पर आपको एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है और एक पावरफुल एक फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलता है बहुत ही कमाल के प्राइस पर। मतलब 22 से 23,000 के करीब आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट देखने को मिलता है, तो एक बहुत ही कमाल की बात हो जाएगी। और यही नहीं, परफॉर्मेंस के लिए आपको UFS 3.1 और LPDDR5X रैम देखने को मिलता है। सो नो डाउट इस प्राइस के ऊपर जो कुछ आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी मोटोरोला के मोटो एज एस स्मार्टफोन के अंदर ना, वो बहुत ही कमाल की रहने वाली है। सो गाइस नो डाउट एक बहुत ही कमाल का मोटो ने काम किया है। बाकी अगर इस फोन के अदर स्पेक्स की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जहां पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आती है। और डिस्प्ले के अंदर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। बट हाँ, यहाँ पर आपको एक IPS LCD पैनल जरूर मिलती है। एक एमोलेड हो जाती है तो काफी कमाल की बात हो जाती है, बट बाकी स्पेक्स को देखें तो ये जो IPS LCD पैनल है वो भी छुप जाती है। लेकिन डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो आप कह सकते हो कि डिस्प्ले भी बहुत ही कमाल का है। साथ में डिस्प्ले के अंदर HDR10 का सर्टिफिकेशन, डुअल पंच होल कटआउट के साथ में डिस्प्ले आती है, जहां पर 16+8 मेगापिक्सल के फ्रंट सेल्फी शूटर लगाए गए हैं। बाकी इसके अलावा इस फोन का जो कैमरा है वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जहां पर बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा दिया गया है और जो प्राइमरी लेंस है वो है 64 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 16 यानी 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस दिया गया है और उसी के साथ में आपको एक TOF लेंस दिया गया है, जो कि इस प्राइस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई भी फोन देती है। बाकी इस फोन के साथ में आप 6K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। मतलब Oppo Reno 5 Pro जो कि कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, जो कि 35,000 के करीब आती है, वहां पर भी ऐसे कैमरा स्पेक्स नहीं देखने को मिलते। हालांकि इंडिया के अंदर जब ये लॉन्च होगा, जब कैमरा टेस्टिंग होगी, तो देखते हैं कैमरा क्वालिटी कैसी देखने को मिलेगी। बट स्पेक्स वाइज अभी के टाइम पे बहुत ही अमेजिंग स्मार्टफोन हो जाएगा कैमरा को लेकर भी। बाकी अगर बात करें तो इस फोन के साथ में बैटरी आपको 5000 mAh की देखने को मिलेगी। और अगर बात करें चार्जिंग को लेकर, जहां पर आपको 20 वाट यानी 20 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको Type-C देखने को मिलती है, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है। और गाइस अच्छी बात कि इस फोन के साथ में एक प्योर स्टॉक एंड्रॉइड, जो कि बहुत ही कमाल की बात हो जाती है, जिसको लेकर बहुत सारे यूजर ना थोड़ा सा अधिक पे करके एक मोटोरोला फोन बाई करते हैं, तो इनके लिए काफी अच्छी बात हो जाती है। मतलब कोई भी आपको ऐड, कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस हो जाने वाला है। बाकी अगर बात करें सिक्योरिटी को लेकर, तो इस फोन के साथ में आपको फेस अनलॉक तो देखने को मिलेगा, इस साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल गाइस अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर या फिर ओवरऑल बात करें इसके कैमरा को लेकर, डिस्प्ले को लेकर, सारी चीजें ही बहुत ही कमाल की हो जाती है। लेकिन फाइनली अगर बात करें इसके प्राइसिंग की, तो चाइना के अंदर 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में ये फोन लॉन्च हुआ था। लगभग 22,000 के करीब अगर
इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो अगर जीएसटी या फिर जो टैक्सेस है उनको इंक्लूड भी कर देते हैं तो इंडिया के अंदर आपको ये डिवाइस अंडर 25 के देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर मोटोरोला इसे कब तक लॉन्च करती है। हालांकि अभी लॉन्च को लेकर इंडिया लॉन्च को लेकर कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आती है चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो फोन है ना वो इंडिया के अंदर आना चाहिए, बहुत ही कमाल का ऑप्शन हो जाएगा। आप सोचो यार, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 जैसा चिपसेट, कमाल का कैमरा, कमाल की डिस्प्ले, प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में 25,000 के अंदर एक बहुत ही कमाल की बात हो जाएगी। बाकी आप बताओ कि कैसा है स्मार्टफोन और क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को जरूर दबा दो यार, ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नए और कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।